हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएनयू नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, सामने इमेज आपको दिख रही होगी। इमेज आपके लिए काफी फेमिलियर है, लेकिन ये फेमिलियर जो इमेज है वो एग्जाम में जाके आपके लिए अनफेमिलियर हो जाती है। किस तरीके से, क्या इसमें सवाल पूछे जाते हैं, कौन से नोट सेट के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो इमेज आपको दी हुई है वो है फोलिस कैथेटर। कौन सा होता है? फोलिस कैथेटर। सर, फोलिस कैथेटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो। जी बिल्कुल। फोलिस कैथेटर क्या होता है? जो पेशेंट अपने आप से यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है, फेल्योर टू पास यूरिन होता है, उस सिचुएशन के अंदर उस मरीज को हम ये फोलिस कैथेटर वाया यूरिथ्रा ब्लेडर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका यूरिन आउटपुट भी मेजर किया जा सके और उसमें जो रिटेंशन ऑफ यूरिन की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी ठीक किया जा सके। तो फोलिस कैथेटर किस काम में लेते हैं? हम पेशेंट के यूरिन पास आउट करवाने के लिए आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, उसमें एक ट्यूब डालते हैं जिसको फोलिस कैथेटर बोलते हैं। अब इस फोलिस कैथेटर के पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि सवाल इनमें से भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें दो पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट जो कि किससे जुड़ता है? यूरो बैग से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? यूरो बैग से जुड़ता है। ये पोर्शन किससे जुड़ता है? यूरो बैग से जुड़ता है। क्लियर है? इसमें दो पोर्ट होते हैं। एक होता है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट होता है। यूरिन ड्रेनेज पोर्ट जो सॉफ्ट होता है। यूरिन ड्रेनेज पोर्ट को आप यदि हाथ लगा के देखोगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे वही होता है। उसके एडिशनली एक और पोर्ट लगा होता है जो हार्ड होता है टच करने में। ठीक है, वो जो है वो बैलून पोर्ट होता है। कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं बैलून पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलून पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलून पोर्ट बोलते हैं। और ये यूरिन ड्रेनेज पोर्ट है। यूरिन ड्रेनेज। सर, दोनों का क्या काम है वो भी बता देता हूँ। यूरिन ड्रेनेज पोर्ट जो है, उस यूरिन ड्रेनेज पोर्ट से मरीज का, पेशेंट का यूरिन पास होता है। यूरिन पास होता है और वो यूरिन किस में जाता है? यूरो बैग के अंदर कलेक्ट होता है। तो सर, ये दूसरे का क्या काम है? ये होता है आपका बैलून पोर्ट, जिसके अंदर 10 ml जो है वो हम डिस्टिल वाटर जो है वो फिल करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे एक अंदर की तरफ, जब ये फोलिस इंसर्ट करने के बाद में ब्लेडर में एंट्री कर जाता है तो उसके अंदर जब ये फ्लूइड हम भरते हैं तो यहाँ पे एक बैलून फूल जाता है इसमें। ठीक है, वो बैलून जो क्या करता है, इसको बाहर आने से रोकता है, यानी आपके इस फोलिस को ब्लेडर में रोक के रखने का काम करता है, वरना प्रेशर के साथ में आपका फोलिस बाहर भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया यूरिन ड्रेनेज पोर्ट, ये बैलून पोर्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लिखा होता है इसकी साइज, कितने फ्रेंच गेज का है, 16 का है कि 14 का है, 12 का है, 10 का है, 8 का है। ठीक है, ये इसका साइज 18 का है, ये साइज लिखा हुआ होता है। और इसके बाद में ये होती है इसकी पाइप, जो कि हम इंसर्ट करते हैं यूरिथ्रा के अंदर होती है, और यहाँ पे होता है ये थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलून बोलते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है कि ब्लेडर के अंदर ओपनिंग होती है, इसमें भी सेम टू सेम वही क्या होती है? ओपनिंग्स होती है, जिनके थ्रू यूरिन क्या होता है? बाहर ग्रेविटी की तरफ यूरो बैग के अंदर आता है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ बैलून, जो कि सवाल पूछा था कई बार कि ये यूरिथ्रा के अंदर जाने के बाद में बाहर की तरफ जो है वो कौन कौन से पार्ट्स बचते हैं और अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो एंट्री रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम इनकी साइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइज आपको पता होना चाहिए। साइज यदि देखें तो फ्रेंच गेज के अंदर साइज जो है वो कितनी होती है? 6 से लेकर कितनी होती है? 26 नंबर तक का होता है। कितना होता है? 26 नंबर तक का होता है। नॉर्मली कौन सा यूज होता है? यही 3 यूज होते हैं। अडल्ट की हम बात करें तो, डार्क ग्रीन कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का होता है। यही नॉर्मली हमें यूज करते हैं। 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का होता है ग्रीन कलर का। सिंपल ग्रीन कलर का जो होता है वो कितना होता है? 6 नंबर का। 8 नंबर का होता है ब्लू कलर का। 10 नंबर का, ये पीडिया के होते हैं सारे, ये पीडिया, ये फ्रेंच गेज है, पीडिया वाले बच्चों में देखने को मिलते हैं। व्हाइट कलर का जो होता है वो 12 नंबर का होता है। डार्क ग्रीन होता है ना, वो 14 नंबर का होता है। और 14 नंबर का हम किस में डालते हैं? फीमेल्स के अंदर डालते हैं। फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा डाला जाता है? 14 नंबर का। और मेल्स के अंदर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर का। ये दोनों ही ज्यादा यूज करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन से हैं? 14 और 16 नंबर का। क्लियर है? 18 नंबर का रेड होता है, 20 नंबर का येलो होता है, 22 नंबर का पर्पल होता है, ब्लू कलर का जो होता है वो 24 नंबर का होता है, और ब्लैक कलर का कितना होता है? 26 फ्रेंच गेज का होता है। क्लियर है? तो ये डायग्राम जो है वो आपको बताता है कि किस किस टाइप के आपके फोलिस होते हैं।
ठीक है, और इनकी साइज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो आई थिंक फोलिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।